हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कराची टू कनाडा। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने ट्रांसप्लांट कराया था, हेयर ट्रांसप्लांट। मैं चाह रहा था वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं। तो ये सारी वीडियोस मेरे पास पुरानी पड़ी थी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सिटी टावर सेकंड फ्लोर पर है, हॉस्पिटल है हेयर ट्रांसप्लांट का, डॉक्टर हबीब के नाम से। जो कि ये सारा इसका पुरानी वीडियोस मेरे पास जितनी थी वो मैंने सारी लगा दी। नहीं, मेरी में कुछ था ही ऐसा था नहीं जो मैं लगाऊं। तो बिल्कुल इसके बारे में हम सारा कुछ बताएंगे। व्लॉग में मैंने सब कुछ बता दिया है। पूरा व्लॉग देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आधा देखेंगे तो ज़रा भी समझ में नहीं आएगा। चलो, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक। आप खुद देख सकते हैं कि एटलीस्ट 6 8 बंदे, 9 बंदे, 10 बंदे हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए हैं। और एटलीस्ट 10 बंदे करा के पहले से हो चुके हैं। वो ड्रेसिंग वगैरह कराने आते हैं अगले दिन ड्रेसिंग वगैरह कराने आते हैं। शायद वीडियो में आप देख भी सकते हैं 1 2 बंदे। तो इसी तरह हमने नेक्स्ट डे ड्रेसिंग कराई। ये डॉक्टर साहब है और ये बिल्कुल मरीज़ के चेकअप कर रहे हैं, उनके डोनर वगैरह ये चीज़ें देखते हैं डॉक्टर हबीब साहब। तो और इनसे बात भी हुई थी हमारी, बाकी सारी चीज़ें भी हुई थी, सारा ट्रीटमेंट भी हुआ था। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल इनके चैनल से ही ली है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, ये देख लें आप। इसी तरह मुझे भी इसी तरह रटाया बटाया गया था और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सुराख वराख किए थे यहाँ पे। सही के सुराख, सही की पिनें लगी, जितनी लगा सकते थे लगाई इन्होंने। और हमारा तो कर बेड़ा गर्क दिया बिल्कुल। बहरहाल ज़बरदस्त है, ऑपरेशन अच्छा था। ये मेरी तस्वीरें भी बाद में आएंगी। तो बिल्कुल सेम ये इसी तरह ही थी। था मैं तो लेटा हुआ था, वीडियो कौन बनाता। तो मैं इसी तरह लेटा हुआ था, बच्चा मुझे बार बार तंग कर रहा, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। और हाँ, अच्छा, ये चीज़ें बिल्कुल हैं, ये खून वून सब कुछ ऐसा नज़र आएगा बिल्कुल नहीं, लेकिन ख़तरे की ज़रा सी भी बात कोई नहीं है। कोई ख़तरे की बात नहीं है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। एक एक चीज़ आपके ऊपर लगी हुई होती है, सारी मशीनें आपके ऊपर लगी हुई होती हैं। ये देख रहे हैं, ये मशीनें भी आ गई। चलो, और आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। बहुत ही ज़बरदस्त चाय नाश्ता खाना जो मंगाना चाहो आप मंगा के देते हैं। ये ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, बाकी चीज़ें मैं अपनी बताता हूँ। ये मेरी पहली तस्वीर है जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा था, वो क्रॉप की वजह से पूरी नहीं आई। और यहाँ मैं आ गया था बिल्कुल अंदर ऑपरेशन थिएटर में। और यहाँ मुझे इंजेक्शन सारे लग चुके थे, बिल्कुल आगे से पीछे से, बिल्कुल जितने भी पीछे खून निकाल सकते थे पीछे से निकाल लिए, डोनर जितने भी निकालने थे निकाल लिए पीछे से। और सारी ये बिल्कुल खून ही खून था उस वक्त। तो ऊपर से मार्किंग नहीं हुई है, मार्किंग हो जाती है बाद में ना। यहाँ तक जितना भी पीछे का काम था, मतलब पीछे डोनर निकालने का काम था, वो सारा हो चुका था। ठीक है, अब मार्किंग शुरू होने वाली थी। अब इसके बाद मार्किंग शुरू होने, सही की सुराख हुए पीछे से, देख सकते हो। अब मैंने ये वीडियो मैंने खुद बनाई थी, तो उस वक्त थोड़ा मैं होश में ही था। तो अब मार्किंग शुरू हो गई है, देखें साइड से मार्क वगैरह लगाने का सारा काम ये शुरू हो चुका है। और यहाँ भी हम रिलैक्स फील कर रहा था मैं, बहुत ही, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ बर्गर वर्गर खा के बैठे हुए थे। तो ये ऐसी चीज़ थी, सारे मार्क वार्क हो गए थे। अब पेंसिलें फेंक चुकी थी। मैंने अपनी मनमानी की थी, ये शायद आगे आपको डॉक्टर साहब भी बताएं। तो सारी ये मैंने लकीरें नीचे करवाई थी, इन्होंने काफ़ी ऊपर की हुई थी, मैंने सारी नीचे करवा दी थी। मैंने कहा ऐसा नहीं, इस तरह करो, ऐसा नहीं इस तरह करो। आगे जब आप देखोगे तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो यहाँ तक तो चल गया अपना काम सही ठीक ठाक। 10 से 11 घंटे लगे। फाइनली ये भी क्रॉप की वजह से ये पूरी ड्रेसिंग नहीं आ सकी। तो यहाँ हमारा ऑपरेशन हो गया था 10 घंटे बाद। A few moments later. ये नेक्स्ट डे है। और यहाँ आप देख सकते हैं ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ें खुल गई हैं। ये पीछे से जितने भी सुराख की हैं सब नज़र आ गई हैं, दवाई वगैरह लगा दी थी इन्होंने। और ये देखें, ये साइड पे, ये सब मैंने खुद बनवाया था इनसे, ये नहीं बना रहे थे। तो इनकी मेरी थोड़ी तलमन हुई थी, लेकिन चलो हो गया सही। आज मेरे पास दो वैल्यूएबल क्लाइंट बैठे, जो जिसमें से एक आमिर है जो कराची से आए हुए, और एक मोहम्मद इफ्तिखार बारी साहब है, एडवोकेट हाई कोर्ट है लाहौर में। तो इफ्तिखार साहब तो आते, तो उसके साथ हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आमिर ने जो है ना, जो कराची का है, उसने अपना जो फ्रंट हेयर लाइन है वो अपने मर्ज़ी से बनवा दिया। उसने तुर्की का एक पिक्चर अपलोड किया था, डाउनलोड किया था, मुझे दिखाया कि मुझे इस तरह लाइन जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इसका फेस बड़ा है, फोरहेड बड़ा है, इस पर अच्छा लगेगा, इतना बुरा नहीं। सिर्फ फ़र्क ये किया कि यहाँ पे थोड़ा साइडों पे नीचे लेके आया है,
तो बहरहाल आमिर खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो आमिर तो कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो एक रिकॉर्ड कराऊँ। तो इफ्तिखार साहब भी साथ है, तो उसने भी कहा कि मुझे भी कोई वो नहीं है, मैं भी रिकॉर्ड करा दूंगा। तो आज मैं अपने दोनों क्लाइंट से रिव्यू लूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये क्योंकि अभी जो पहले आप लोगों को इंटरव्यू देगा वो इफ्तिखार साहब है, एडवोकेट हाई कोर्ट है पेशावर लाहौर में। तो वो थोड़ा बताएगा इधर पेशावर के बारे में, हमारे क्लिनिक के बारे में, काम के बारे में। और ये हालांकि मैं इन दिनों थोड़ा बीमार हूँ, आई विलाइन हाथ में लगा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार बारी है और मैं लाहौर से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जो है बहुत अच्छा, इसको वैसे मैंने लाहौर में भी काफ़ी कंसल्टेंट को जो है विज़िट किया है, लेकिन डॉक्टर हबीब साहब का क्लिनिक जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यहाँ का जो स्टाफ़ है वो चाहे ओटी का हो चाहे स्पोर्टिंग स्टाफ हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर आएँ इंशाल्लाह ताला और पहले अपना चेकअप करवा लें। ऑनलाइन भी सहूलत है इनके पास कि आप इनको ऑनलाइन अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर आप हेयर लाइन का कोई इशू है या क्राउन का कोई इशू है, किसी से भी रिलेटेड हो, तो आप इनको पहले ऑनलाइन भी चेक करवा सकते हैं और उसके बाद आप इनको विज़िट भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही वेल नाउन हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से पेशावर में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर महमूद है। तो मेरा ताल्लुक़ कराची से है, कराची बल्दिया टाउन से है, नेवल कॉलोनी। ये मेरा नाम बल्दिया टाउन मैंने इसलिए कहा कि बहुत ही दूर हो जाएगा पेशावर से कराची का सफ़र। यहाँ से जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं, फ्री होते हैं, तो बिल्कुल ऊपर के फ्लोर में ही बेहतरीन होटल है, बेहतरीन होटल है। आप उसमें तमाम तरह साइज मौजूद हैं, खाना पीना सब कुछ है, एसी है, सब कुछ है और बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है उस होटल का। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो ये कभी सोच ना पाएँ कि हम ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ऑपरेशन से उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आप इस तरह कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, ये तारुफ ज़रूरी है क्योंकि वो सफ़र का तारुफ ज़रूरी है कि हम इतनी दूर से कैसे आ जाएंगे कि कुछ भी नहीं होगा। बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है। अब चलते हैं जी, इसका जो हमने डिसाइड किया कि हम पेशावर क्यों आए और डॉक्टर साहब के पास क्यों आए। तो सबसे पहले जो सबसे ये चीज़ है कि हमारे बाल लगेंगे कैसे, वो ऑपरेशन होगा कैसे। तो तस्वीरों में, वीडियोस में कई लोग देखते हैं, माशाल्लाह डॉक्टर साहब का भी यूट्यूब चैनल है, जो काम करते हैं वो लोगों को दिखाते हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो वही फ़ायदा हमने देखा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम वहीं से कराएंगे। यहाँ पहुँच गए। यहाँ जब पहुँचे तो पहले मैंने बताया कि वो फ्रेंडली माहौल है, वो फ्रेंडली माहौल है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब दिल के बहुत कमाल, अल्लाह ने इनको एक खिदमत का, बात करने का और सलीका तो माशाल्लाह। फिर अब मैं बोलता जाऊँगा, शायद ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल के, पूरी तरह गाइड करके, पूरी तरह समझा कर। और ट्रांसप्लांट जब शुरू हुआ, फिर बात आ गई इनके बाकी मेम्बरान की जो इनके साथ होते हैं, इनके टेक्नीशियन हैं। माशाल्लाह से मुझे तो बहन ने बोला मेरा नाम भी ले लेना अगर लेना हो तो वो जो लेडीज़ हैं और इसमें जेंट्स हैं, वो हर एक शख्स टेक्नीशियन अपने काम में महारत हासिल है, बहुत महारत हासिल है। बेहतरीन तरीके से उन्होंने डोनर एरिया को कवर किया, बेहतरीन तरीके से उन्हें निकाल कर उन्हें सेव किया। और खैर हम तो आगे बैठे हुए तो पीछे से उन्होंने सब कुछ बनाया। फिर टेक्नीशियन अपने काम में बेहतरीन माहिरियत हासिल रखता है और उसके बाद फिर उसको प्लांट करना। तो ये तो मेन काम ही यही है, निकालना और प्लांट करना। इनमें आप बहुत ज़्यादा इत्मीनान से यहाँ आएँ, इतना इत्मीनान है हमें कि बस मैं बता नहीं सकता आपको। इफ्तिखार साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे इसी तरह। और दूसरी चीज़ के ये दो चीज़ें थी। डॉक्टर साहब का मैंने तारफ़ किया कि जो भी मैं कहूँगा तो मैं समझता हूँ कि जो इनकी शान है, जो इनका अंदाज़ है, वो मैं बहुत ही नीचे रहूँगा, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो कमाल इंसान है, कमाल डॉक्टर हैं। मैंने तो पहले भी नाम दिया है कि यू आर अ मजीशन, एक मजीशन है। तो वो लाइन की बात इन्होंने की कि मैंने लाइन थोड़ी सी नीचे की, मनमानी मैंने अपनी की, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने उसको भी बेहतरीन तरीके से कवर किया कि ठीक है चलो हमारी मर्ज़ी है, तो जिस तरह तुम कहो हम उस तरह लगा लेंगे। पहले मतलब अव्वल से आखिर तक आना, लगाना, बाल निकालना, बाल को लगाना और फिर उसके बाद आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में जो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, ड्रेसिंग की, तो चाय भी बड़ी बेहतरीन पिलाते हैं, वो हमने पी। उसके बाद जो इंजेक्शन प्रोसीजर है वो हो चुका है। तो अभी बिल्कुल फ़ाइनल हमें यहाँ से इजाज़त है। तो माशाल्लाह से मैं हमेशा इनकी तारुफ़ करता रहूँगा। कोई भी मुझे कराची में कहीं भी मिल सकता, मेरे ब्राक पेट्रोलियम है बल्दिया में, तो बिल्कुल वहाँ कोई भी मुझसे मिलना चाहे, इनके बारे में पूछना चाहे और मेरा रिज़ल्ट देखना चाहे या मेरा ऑपरेशन देखना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है मेरे पास। मैं हमेशा इनको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच।